तीन गरीब बहू की सब्जी की खेती, मछली, पशुपालन। तीनों भाई निराश होकर घर में बैठे थे। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम तीनों इस तरह हताश निराश होकर क्यों बैठे हो? काम तो आता जाता रहता है, इस तरह निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। निराश होने की तो बात ही है माँ, हमें कहीं भी आज मजदूरी का काम नहीं मिला है। इस तरह तो घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच में मुझे भी समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा, अब हम क्या करें? अजी आप सब इतनी चिंता मत करिए, अगर हम बेखामखा ही सब बातों की चिंता करने में लगेंगे तो काम भला कैसे कर पाएंगे? चिंता इंसान का सारा समय व्यर्थ कर देती है। तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमें ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना, हमें कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। हाँ भैया चलो चलते हैं, क्या हुआ अगर पुराने सेठ ने हमें काम नहीं दिलवाया तो हम कहीं दूसरी जगह मेहनत मजदूरी का काम ढूंढ लेंगे, क्या हो गया? सही कहा, चलो चलते हैं दोबारा काम की तलाश करने। हाँ ये हुई ना बात, इस तरह जीवन में आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। तीनों भाई फिर से खड़े होकर काम की तलाश में घर से निकल जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद वो मजदूरों की लाइन में बैठ जाते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें वहां कोई काम नहीं मिलता। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, आज लगता है काम नहीं मिलेगा। हाँ वापस ही चलना चाहिए या कहीं दूसरी जगह पर किसी और काम की तलाश करते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद तीनों उस लाइन से उठकर वहां से जाने लगते हैं। जब काफी देर तक काम की तलाश करने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वो वापस घर आने लगते हैं। तब उन्हें नुक्कड़ पर दो पड़ोसी बैठे मिलते हैं। अरे क्या बात है, इस तरह बासी फूल की तरह मुरझाए हुए कहां से आ रहे हो? अरे जरूर तुम्हें आज फिर कहीं काम नहीं मिला होगा। हाँ काका, बस यही बात है, हम काम की तलाश में पूरा दिन इधर उधर घूम रहे थे लेकिन हमें कहीं भी काम नहीं मिला, हमने बहुत कोशिश की। अरे तो तुम तीनों भी ना पागल हो पागल, हर बार बस मेहनत मजदूरी की लाइन में लाकर खड़े हो जाते हो। वहां पूरा दिन बैठकर समय बर्बाद करने के अलावा तुम और करते ही क्या हो? ना तो वहां कोई काम कभी मिलता है और ना जब मिलता है तो गिने चुने कुछ चिल्लड़ मिल जाते हैं, बस उसमें कितना ही घर का खर्चा निकाल लोगे। अरे सही बात है, हमारे घर में और बाकी के बहुत सारे काम हैं। अरे हमें देखो बूढ़े हो गए हैं लेकिन आज भी खेतों में खुद काम करते हैं और पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की दया से खर्चा पानी भी अच्छा खासा निकल रहा है। तुम भी इस तरह का कोई काम ढूंढ लो। हाँ काका, हम काम ढूंढ रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। काम हमें चाहिए कैसा भी मिल जाए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं लेकिन मिले तो सही। अरे इस तरह आलसियों की तरह काम ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगा। तुम्हें एक अलग विचारधारा और नई जुनून की जरूरत है, अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। दोनों तीनों भाइयों को खूब ताने देते हैं जिसके बाद तीनों शर्मिंदगी महसूस करते हैं और चुपचाप गर्दन नीचे करके घर लौट आते हैं। सभी देखते हैं कि तीनों पहले से भी ज्यादा उदास होकर घर लौटे हैं। क्या बात है, आप तीनों और ज्यादा उदास क्यों होकर आ गए? हमें नहीं लगता कि हम अब कुछ कर पाएंगे। आस पड़ोस के सभी लोग हमें ताने देने लगे हैं, उन्हें लगता है हम आलसी हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि हम काम करने के लिए कितना तरस रहे हैं और काम ढूंढने के लिए दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं मिल ही नहीं रहा। सच में भैया हमारी किस्मत ही खराब है। हमें इस तरह कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। आप तीनों दूसरों की बातें सुनकर इतना निराश मत होइए। हमें अपना मनोबल कमजोर नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। और वो रास्ता कब निकलेगा वही नहीं पता। अभी तुम हमें खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। ठीक है, सब हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, हम खाना परोसते हैं। तीनों को एक प्लेट में सूखे चावल परोस दिए जाते हैं जिसे देखकर पवन भड़क जाता है। अरे पूरा दिन घर से बाहर काम ढूंढ रहे थे, पूरा दिन से कुछ नहीं खाया और अब रात को खाने में भी मिला तो क्या सिर्फ सूखे चावल? इसके साथ कम से कम पतली दाल ही तो दे देती। हाजी लेकिन मैं क्या करती, घर में राशन खत्म हो गया है, बस जो भी बचा है चावल ही बचा है। इतने पैसे नहीं कि कोई साग सब्जी या दाल भी ले आए। सीमा का जवाब सुनकर पवन भी दुखी होकर चुप हो जाता है और चुपचाप सभी सूखे चावल खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों भाई फिर से काम की तलाश पर जा रहे थे। अच्छा हम चलते हैं। रुकिए, हमें भी आपके साथ जाना है। हम भी जंगल से लकड़ियां और कुछ जामुन और बेर वहां के पेड़ से तोड़ लाएंगे। जंगल में 2 पेड़ हैं, बड़े मीठे फल हैं उनके। हाँ ठीक है भाभी, चलिए। सभी काम से जाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सभी एक नदी के पास से गुजरते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर नदी किनारे 2 आदमी पर पड़ती है जिन्होंने बाल्टी भरकर मछलियां पकड़ी हुई थी और आपस में बात कर रहे थे। अरे भैया देखो तो हमने कितनी सारी मछली पकड़ी है आज, बाल्टी में और मछली भी आ नहीं रही है। आज तो हमें बहुत मुनाफा होने वाला है। हाँ बिल्कुल सही कहा, आज तो हमारी चांदी चांदी होगी। वही इतनी मछलियों में तो हमें बहुत मुनाफा होने वाला है।
चलो अब जल्दी चलते हैं, मच्छी बाजार जाकर इन्हें बेच देते हैं, अभी तो बिल्कुल ताजा है, ज्यादा दाम में बिकेंगी। दोनों बात करते हुए मछलियों को भरी बाल्टी को लेकर वहां से चले जाते हैं। तीनों बहुएं उन आदमियों को जाते हुए बड़े ध्यान से देखती हैं। पति तो अपनी अलग ही धुन में चल रहे थे। अब तीनों आपस में विचार करते हुए जाती हैं। दीदी वैसे मछली बेचने का काम भी कितना अच्छा है ना, इसमें ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपनी मछलियाँ पकड़ो और उन्हें बाजार में जाकर बेच दो। मैं भी बिल्कुल वही सोच रही थी। जैसे वो दोनों आदमी मछलियाँ पकड़कर लेकर गए, वैसे ही हम भी तो मछली पकड़कर बेच सकते हैं। वाह, हम तीनों का दिमाग कितना सेम चलता है। मेरे दिमाग में भी कुछ इस तरह का ख्याल आ रहा था। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, हमें इन तीनों से इस बारे में बात करनी चाहिए। अजी सुनिए। पायल पीछे से आवाज लगाती है और तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। अब क्या हुआ, कुछ बात हो गई है क्या? हम कह रहे थे कि आज आप काम की तलाश पर मत जाइए। अरे तुम भी कैसी बातें करती हो? अगर काम ढूंढने नहीं जाएंगे तो क्या घर पर आराम से निठल्ले होकर बैठ जाएं ताकि खाने को दाना तक न मिले? नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हमारे कहने का मतलब कुछ और है। हमें एक तरकीब सूझी है जिसमें आप तीनों का खुद का काम हो सकता है और ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। अरे ऐसा कौन सा काम है जो आज तक हमें नहीं मिला? अगर ढूंढने की कोशिश की होती तो मिल जाता। हमें बस आसपास सभी चीजों को अच्छे से देखकर परखने की जरूरत होती है। अच्छा, अब तुम बातों को घुमाओ मत और हमें साफ साफ बताओ क्या बात है। हमें एक अच्छा आइडिया आया है। जिस तरह हमारे गांव में बहुत से लोग मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते हैं और उन्हें बहुत फायदा भी होता है, इसी तरह क्यों ना आप तीनों भी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचें। ताजी मछलियां ज्यादा महंगे दाम पर बिकेंगी, ऐसे हमें बहुत मुनाफा हो सकता है। तीनों पति को भी ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है। आप तीनों की बात में दम तो है। हमें तो कभी ऐसा ख्याल पहले आया ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे गांव में इतना बड़ा मच्छी मार्केट है, फिर भी हमने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। हाँ, और हमारे गांव में कितने सारे नदी और तालाब भी हैं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर खुद का काम जम जाता तो कमाल हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, अब तीनों आज काम ढूंढने नहीं जाते हैं। अभी हम कांटा खरीद कर लाते हैं और आज से ही हम मछलियां पकड़कर बेचा करेंगे। इस तरह तीनों भाई बाजार में कांटा खरीदने चले जाते हैं और तीनों बहुएं जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चली जाती हैं। जंगल में पहुंचने के बाद तीनों ढेर सारी लकड़ियां काटती हैं और उसका एक गट्ठर बना देती हैं। चलो, हमने लकड़ियां तो काट ही ली हैं, अब पेड़ से थोड़े से बेर और जामुन भी तोड़ लेते हैं। हाँ, यहाँ के जामुन बड़े मीठे हैं, मजा आ जाता है खाकर। तीनों वहीं पास के 2 पेड़ों से जामुन और बेर तोड़ लेती हैं। कुछ पहले से ही टूटकर जमीन पर गिरे हुए थे, उन्हें भी इकट्ठा कर लेती हैं और लकड़ियां और फल लेकर वापस घर की तरफ निकल पड़ती हैं। उन्होंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था और रास्ते में जाते हुए उन्हें एक बड़ा सा खेत नजर आता है। देखो दीदी, ये खेत ना शीला आंटी का है। मैंने सुना है उन्होंने अपना खुद का खेत खरीद लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, किसी के जीवन में तो कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। कहते हैं कभी कभी जब भगवान जी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की। पहले बस सब्जी बेचा करते थे, आज देखो गाँव में अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। तभी शीला का पति रमेश वहाँ पर खेत में बैल लेकर आ जाता है और उसे खेत को जोतने लगता है। अरे हाँ, देखो काका, आज भी अपने खेत पर खुद कितनी मेहनत करते। मैंने सुना है ये अपने बैलों को खेत का काम करने के लिए किराए पर भी देते हैं। काश हमारे पास भी बैल होते, लेकिन बैल तो बहुत महंगे आते हैं दीदी। चलो, फिलहाल तो हम घर चलते हैं। तीनों सारा सामान लेकर घर आ जाती हैं और घर आने के बाद तीनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। पायल आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उई माँ, आज आंगन में झाड़ू लगाने की बारी मेरी है। सच्ची कहूँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आंगन में झाड़ू लगाना। देखो तो जरा कितना बड़ा आंगन है हमारा। अरे इतने में तो पता नहीं कितने ही कमरे बन जाए। इतने बड़े आंगन में झाड़ू लगाने में कमर टेढ़ी हो जाती है। उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन था। गरीबी के चलते वो पूरा घर नहीं बना पाए थे। बस उन्होंने 2 कमरे जितना घर बनाया था और उसी में गुजर बसर कर रहे थे। उन्हें मजबूरन आंगन खाली छोड़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सीमा भी आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। अंदर घर में ढंग से रहने को जगह नहीं और आंगन में जगह ही जगह है। क्या ही कर सकते हैं पायल, बस झाड़ू लगा सकते हैं दीदी, और कुछ नहीं। घर का सारा काम खत्म करने के बाद शाम को तीनों पति घर वापस लौटते हैं। अरे बेटा, ये मछली पकड़ने का कांटा लेकर क्यों आ गए तुम? माँ, आज हमें हमारी पत्नियों ने आइडिया दिया है कि हमें मछलियां पकड़कर बेचनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मुनाफा होगा। हमने खुद मच्छी मार्केट में जाकर देखा है, फ्री से तालाब में मछलियां पकड़कर लोग कितने महंगे दाम में बेचते हैं। कल से हम भी मछलियां बेचने जाएंगे। हाँ, हमने तो एक तालाब भी देख लिया है, वहां पर बहुत सारी मछलियां होंगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अभी आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगा देते हैं, लेकिन तब तक उससे पहले ये कुछ बेर और जामुन खा लीजिए। हम जंगल के पेड़ से तोड़कर लाए हैं, बहुत मीठे हैं।
सभी बेर और जामुन खाने लगते हैं। सच में बड़े स्वादिष्ट है। काफी मीठे हैं, इन्हें खाकर चलो, कम से कम मुंह का स्वाद तो ठीक हो गया। बहू अक्सर जंगल से इन्हें ले आती है, इन्हें खाकर मन थोड़ा ठीक हो जाता है, वरना हर रोज सूखे दाल चावल खाकर तो मैं भी पक जाती हूँ। सभी सूखे दाल चावल खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों के पति कांटा लेकर मछली पकड़ने चले जाते हैं। वो एक बड़े से तालाब किनारे पहुंचते हैं। वहां पर बैठकर तीनों मछली पकड़ने लगते हैं। तभी वहां एक आदमी भड़कते हुए आता है। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, दिख नहीं रहा? हम यहाँ मछली पकड़ने आए हैं। अरे तुम यहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकते, निकल जाओ यहाँ से। अरे बड़े अजीब आदमी हो, हम यहाँ भला मछली क्यों नहीं पकड़ सकते? हम भी मछली पकड़कर बेचना चाहते हैं। क्या तुमने ये तालाब मोल ले लिया है? वो आदमी रोहन की बात पर हंसते हुए कहता है। अरे भाई, मैं खुद मछली पालन करता हूँ। ये तालाब मैंने ही बनाया था और ये मेरी ही जमीन है। और अगर तुम्हें मछली पकड़ने का इतना ही शौक है तो कहीं और से पकड़ो, मेरी जमीन पर हड़पने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बात सुनकर तीनों भाई निराश हो जाते हैं। चलो अब निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। हाँ भाई, ठीक है, जाते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। इस तरह तीनों मछली पकड़ने एक नदी किनारे जाते हैं, लेकिन वो नदी काफी हद तक सूख गई थी। अरे अब इस नदी में तो इतना कम पानी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मछलियां मिलेंगी। पिछले 1 घंटे से कांटा डालकर बैठे हैं, अब तक एक भी मछली हाथ नहीं लगी है। हाँ, मुझे लगता है कहीं और जाकर देखना चाहिए। इस तरह पहले ही दिन तीनों भाई मछली पकड़ने के लिए काफी परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हर रोज की तरह तीनों बहुएं घर का काम खत्म करके जंगल से लकड़ियां काट कर ला रही थी। तभी रास्ते में उन्हें पड़ोसन मिल जाती है। अरे प्रणाम मेरी बच्चियों, कहो क्या हाल है तुम्हारे? अरे बेटा, मैं तुम्हें पहले बोलना भूल गई, क्या तुम मुझे थोड़ी लकड़ी दे सकती हो? हमारी लकड़ी खत्म हो गई है। अरे हाँ हाँ काकी, बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? तुम सच में कितनी प्यारी हो, कभी भी किसी के काम के लिए मना नहीं करती। सही कहा, तीनों बहुएं हैं, त्रिकोण की तरह मिलजुल कर रहती हैं। अच्छा बेटा, अब तुम्हारे पतियों का काम कैसा चल रहा है? आज मछली पकड़ने गए, उनका पहला दिन है। देखते हैं कितनी आमदनी होती है। मेहनत मजदूरी में तो उन्हें कुछ भी नहीं बच रहा था काकी। सही बात है, तीनों बेचारे घर खर्च चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस मेहनत मजदूरी में तो ऐसा ही है, एड़ियां घिस जाती है लेकिन ढंग के 2 पैसे नहीं कमा पाता इंसान। ये बिल्कुल सही कहा। अरे मछली पकड़ने का काम बड़ा अच्छा है, मेरा बेटा भी तो मछली बाजार में ही काम करता है। और अब देखो, पहले हमारे घर में सिर्फ 2 गायें थी, उसकी कमाई से हमने आज पूरा तबेला बना दिया है। उसमें कम से कम भी 20-25 गायें हैं हमारे पास। वाह काकी, ये तो कमाल हो गया। वही तो बेटा, अब तुम अपनी शीला काकी को ही देख लो। पहले छोटी सी जगह में कुछ सब्जियां उगाते थे और उन्हें बेचते थे। अब देखो, खुद का एक बड़ा सा खेत है, बैलों को भी भाड़े पर दे देते हैं और उनका खुद का मुर्गी का फार्म भी बनने वाला है। हाँ सच में, पहले तुम्हारे काका भी मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं रखा। हमारे गाँव में जिन चीजों की ज्यादा जरूरत है, हमें वही रोजगार करना चाहिए, बस फिर तरक्की तो पक्का है। आपने बिल्कुल सही कहा काकी, अब हमने भी इसी दिशा में कदम रखा है। देखते हैं सब कैसा होगा। सब अच्छा होगा, भगवान भला करेगा, देख लेना। इस तरह तीनों बातें करने के बाद घर वापस आ जाती हैं और शाम को जब बाहर आंगन में रिया रस्सी पर से सूखे कपड़ों को उतार रही थी, तब हमारा ये आंगन कितना बड़ा है, इतने में कम से कम 10-20 परिवार एक कमरा बनाकर रह सकते हैं। तभी पीछे से पायल, सीमा और शांति तीनों आ जाती हैं। अरे क्या बात है रिया, तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? कहीं कोई खजाना छुपाने की योजना तो नहीं बना रही हमसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि हमारे घर में इतना बड़ा आंगन है जो कोई काम नहीं आता, तो क्यों ना हम इस आंगन में थोड़ी बहुत सब्जियां ही उगा लें। विचार तो बहुत अच्छा है बहू। हम अक्सर सब्जी खाने को तरस जाते हैं और ना ही हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम सब्जी खरीद सके। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। घर में खुद की सब्जी उगा लेंगे तो कम से कम सब्जी की चिंता तो खत्म हो जाएगी और खर्चा भी बचेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे भी ये आंगन ऐसे ही पड़ा है, हम इसमें कोई काम तो करते नहीं है, तो कम से कम इसका अच्छे से उपयोग ही कर लिया जाए। तो ठीक है, हम कल ही बीज ले आएंगे और अपने घर के आंगन में ही खेती करने का काम शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल। इस तरह तीनों को एक नया आइडिया आता है और अगले ही दिन बाजार से अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज लाने के बाद तीनों सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से खोद लेती हैं और उसके बाद उसमें बीज डालकर उस मिट्टी को ढककर उसमें अच्छे से खाद भी मिला देती हैं। सच में फसल उगाना भी बहुत मेहनत का काम है। यूं ही नहीं, किसान को सैल्यूट करते हैं सब। सच कहा दीदी, जब हम खुद ऐसा काम करते हैं तब पता चलता है कि ऐसे कामों में कितनी मेहनत है।
चलो अच्छा है कि सब काम अच्छे से हो गया। इसमें हमें थोड़ा गोबर भी मिला देना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। कमला काकी से ले आएंगे, वैसे भी उनके पास बहुत सी गायें हैं। ठीक है, अच्छा विचार है। फिलहाल हम अपनी फसल को पानी दे देते हैं, आज इनका पहला दिन है। फसल को पानी देने के बाद तीनों अपने बाकी के काम में लग जाती हैं। तभी शाम को तीनों के पति घर वापस आ जाते हैं। मुझे तो लगता है हमने मछली पकड़ने का काम गलत ही पकड़ लिया है। सच में कल से कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। किसी तालाब पर जाते हैं तो कोई अपना कहकर भगा देता है, तो कहीं पर नदी ही सूखी हुई है। कल से एक भी मछली हाथ नहीं लगी, समझ नहीं आता कि क्या करें। हाँ, मुझे तो लगता है इससे अच्छा मजदूरी की लाइन में लग जाते, क्या पता एक आधे दिन कुछ तो काम मिल ही जाता। अरे आप तीनों भी बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। अरे पहला दिन है, अब एक ही दिन में कोई पायलट थोड़ी बन जाता है। कुछ भी हासिल करने के लिए जरा समय तो लगता ही है। हाँ बिल्कुल, तरक्की कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। हर रोज शिकायत करना शुरू कर देते हो। कम से कम कुछ दिन इंतजार तो करो और मेहनत तो करो, तब देखना क्या होता है। हमने मेहनत करने के लिए कब मना किया है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा मछली कहाँ से पकड़े, क्योंकि पूरे गांव में हमें कोई भी मछली पकड़ने के लिए तालाब या नदी नहीं मिला है। ठीक है, मेहनत के साथ सब्र भी करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और आपको लग रहा है कि मछली नहीं पकड़ पा रहे हो, तो फिलहाल शुरुआत में मछली खरीद कर बेचने का काम शुरू कर लो, बाकी सब बाद में सोच लेंगे। हाँ, कमला काकी ने भी हमें कल बताया कि उनका बेटा भी मछली बाजार में मछलियां बेचता था, तो उसे तो बहुत मुनाफा होता था। हम कम मुनाफे से शुरुआत कर लेंगे। अगर हम खरीद कर बेचेंगे तो हमें जरा कम मुनाफा होगा, बाकी मछलियां पालने के बारे में बाद में सोच लेंगे। ठीक है, कल ही मच्छी बाजार जाकर बात करते हैं। अगले दिन तीनों तैयार होकर मच्छी बाजार जाते हैं और वहां से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचना शुरू करते हैं। मच्छी ले लो, मच्छी बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा मच्छी ले लो। मछली रानी है हमारी सबसे सयानी, एक बार लेकर जाओ, बार बार इसे पकाओ, एक बार खाओगे खाते रह जाओगे। अरे कौन सी अजीब अजीब कविता बना रहा है, सादे तरीके से बोल ले, वरना कहीं ग्राहक डरकर न भाग जाए। इस तरह उनकी सारी मछलियां बिक जाती हैं और शाम को कुछ पैसे बचाकर तीनों वापस घर आते हैं। क्या बात है, आज तो तीनों बड़े खुश नजर आ रहे हो। खुशी की तो बात है माँ, आखिरकार आज हमें कुछ मुनाफा हुआ है। सच में ये काम अच्छा है, ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ तो आमदनी हुई। अब तो मुझे भी अच्छा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। सच में मेहनत मजदूरी के काम से ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम तीनों कमाल हैं, तुम तीनों ने हमें ये आइडिया दिया, तभी हम इसे शुरू कर पाए। हमें खुशी है कि आप तीनों का पहले ही दिन काम अच्छा चला। हमने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, देखना अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हमने बाहर आंगन में देखा कि आप सभी ने फसल उगानी भी शुरू की है। हमने कोशिश की है हम भी घर पर कुछ सब्जियां उगा सके, ताकि कम से कम सब्जियों का तो खर्च बच सके। हाँ, सच में कमाल कर दिया। तुम तीनों की सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? अब हमारा काम सही चल रहा है। इसमें मेहनत कैसी है जी, घर में इतना बड़ा आंगन खाली था, इसी बहाने इसका कुछ इस्तेमाल हो जाएगा और हमें घर में रहकर ही तो सब करना है। इस तरह उन्होंने अपना काम नया शुरू किया। उनकी सब्जी अच्छी उग रही थी। उन्होंने उसमें आलू, टमाटर, प्याज, घिया, तोरई, टिंडे, इस तरह की कुछ सब्जियां उगाई थी। वाह, हमारी तो बहुत अच्छी सब्जी उगी है, लेकिन इतनी सारी सब्जी बाहर रहने पर खराब हो जाएगी। अब हम क्या करें? हर सब्जी टोकरी भर है, क्यों ना हम इन्हें बाजार में बेच दें। सब्जी खराब भी नहीं होगी और हमें मुनाफा भी हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही करते हैं, इतनी सारी सब्जी घर में इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। तीनों बाजार में जाकर सब्जी बेचना शुरू करती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया सब्जी। एक औरत उनके पास आती है। आपकी सब्जी तो बड़ी ताजा है। जी बिल्कुल ताजी है, अभी ही खेत से तोड़कर लाए हैं। मुझे सभी सब्जी 1-1 किलो दे दीजिए। इस तरह जल्दी उनकी सब्जी बिक जाती है। तभी सीमा की नजर सामने एक व्यक्ति पर जाती है जो मुर्गी के अंडे बेच रहा था और वो काफी महंगे दाम पर बिक रहे थे। सब्जी बेचने के बाद तीनों घर वापस आ जाती हैं। क्या बात है दीदी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप कुछ सोच रही हैं। मैंने बाजार में देखा एक आदमी मुर्गी के अंडे बेच रहा था और वो काफी अच्छे दाम पर बिक रहे थे। अब सर्दी का मौसम भी शुरू हो रहा है, क्यों ना हम भी घर में 2-4 मुर्गी पाल लें। एक तो हमारे पास बाहर आंगन में जगह भी बहुत है और मैं बहुत टाइम से कुछ पशुपालन की सोच रही थी। गाय लेने का तो हमारा बजट नहीं, बहुत महंगी आती है। कम से कम 2 मुर्गी तो हम खरीद ही सकते हैं। मुझे भी ये आइडिया अच्छा लग रहा है। जब तीनों को ही ठीक लग रहा है तो देरी किस बात की, ले आओ मुर्गी भी। बस इस तरह तीनों 2 मुर्गी भी ले आती हैं। अब उन्होंने घर में ही खेती और पशुपालन भी शुरू कर दिया। खेती करके भी उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा था और मुर्गी के अंडे बेचने पर भी दाम सही मिल रहा था। बस एक परेशानी थी। सच में अगर खुद की मछली होती तो बहुत अच्छे दाम पर बिकती।
बड़ी जल्दी काफी पैसे जुट जाते। अभी तो हमें ही इतने महंगे दाम पर मछली मिलती है और एक फिक्स रेट में ही उसे बेचना पड़ता है। सच में हमारे पास इतने पैसे नहीं कि जमीन खरीदकर खुद का तालाब बना सके। तीनों पति को परेशान देखकर पत्नियां फिर से कहती हैं, बस इतनी सी बात। अरे जब हमने घर के इतने बड़े आंगन का इस्तेमाल करके खेती और पशुपालन कर लिया तो तालाब बनाना कौन सा बड़ा मुश्किल की बात है। घर में ही मछली भी पाल लेते हैं। तो यानी हम घर में खड्डा खोद कर तालाब बनाएंगे? अरे गड्ढा खोदने की भी कोई जरूरत नहीं। आजकल मैंने देखा बड़े बड़े कांच के शीशे वाले कुछ डब्बे आते हैं, लोग उनमें मछलियों को पालते हैं। एक्वेरियम, पेरियम कुछ कहते हैं उन्हें। लेकिन वो तो बहुत महंगा आता होगा। अरे वो सब तो शौक होता है, इतना महंगा लाने की क्या जरूरत है। बहुत बड़ा सा टब खरीद लेंगे और उसमें मछलियां पाल लेंगे। भाभी मानना पड़ेगा, फिर से आपने कमाल कर दिया। हमें कभी निराश नहीं करते हैं, हर चीज का हल निकाल ही लेते हैं। हल तो निकालना ही था इन तीनों को। तुम्हारी तरह हर बात पर मुंह बनाकर और हताश होकर थोड़ी बैठ जाती हैं। तीनों बुद्धि से काम लेती हैं और जरा संयम रखती हैं। इस तरह उन्होंने बहुत से बड़े बड़े टब लेकर उसमें मछली पालना भी शुरू कर दिया। अब उनकी खुद की मछली थी। ढेर सारी मछली होने के बाद वे उसे अच्छे दाम में मछली मार्केट में बेच देते थे। इस तरह अब उनकी कमाई काफी अच्छी हो रही थी। एक तरफ सब्जी बेचकर, मुर्गी के अंडे और मछलियां बेचकर सब काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब उन्होंने किराए पर एक जमीन ले ली थी, वहां पर भी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। एक दिन खेत पर, अरे भाई, तुम तीनों बच्चियों को इतनी मेहनत करता देखकर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। लो मेरे 2 बैल, मैं तुमसे कोई इसका भाड़ा नहीं लूंगा, तुम अपना काम अच्छे से करना। शुक्रिया काका, आपने हमारी बहुत मदद की। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे बेटा, इसमें एहसान वाली क्या बात है। तुम भी तो हमारी अक्सर कितनी मदद करती थी। वैसे भी एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। चिंता मत करो, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इस तरह तीनों बहुएं अपने खेत पर दिन दोगुना रात चौगुनी कर देती हैं। खेत पर काम करने में उनके पति भी उनकी बहुत मदद करते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और इस बार बहुत अच्छी फसल होने के बाद उनकी सब्जियां बहुत अच्छे से बिकती हैं। हमारे दिन इतनी जल्दी बदल जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारा सब काम कितना अच्छा चल रहा है। अब हमारे पास 2 नहीं 10 मुर्गियां हैं। मछलियां भी हमारे अच्छे दाम पर जाती हैं और खेत का काम भी अच्छा चल रहा है। सच में हमारी इस सफलता के पीछे हमारी पत्नियों का हाथ है। अगर इन तीनों ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते। हाँ, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप तीनों ने भी बहुत मेहनत की है। ये तो हमारा फर्ज है। अब हमारे पास कुछ पैसे हैं तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अब अपने घर को भी अच्छे से बना लें। पहले मजबूरियों के चलते हम अपना घर नहीं बनवा सके, बस 2 छोटे कमरे बनाकर छोड़ दिया। हाँ, अब तो हमने कुछ पैसे भी जोड़ लिए हैं। अब हम बढ़िया सा अपने लिए यहाँ पर आलीशान घर बनवाएंगे। वैसे भी अब हमने खेती बाड़ी, मुर्गी और मछली यानी पशुपालन का काम दूसरी जमीन पर शुरू कर दिया है। अब यहाँ हमारा घर होगा प्यारा सा और सुंदर सा। ठीक है, हम तीनों भाई आप तीनों के लिए अच्छा सा सुंदर सा घर बनवा कर देंगे। अपने तीनों बहू बेटों को इतनी तरक्की करता देख शांति को भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुशी है कि आखिरकार अब जीवन में सब ठीक हो रहा है। मेरी तीनों बहुएं सही कहती हैं। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। काम को करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हाँ माँ, तुम्हारी तीनों बहुएं कमाल है, बेमिसाल है। इस तरह उनका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है और अब वो अपने जोड़े हुए पैसों से घर का काम भी शुरू करवा देते हैं। जहां पहले उन्होंने घर के आगे इतना बड़ा आंगन छोड़ा हुआ था, अब उसी की मदद से वो एक बड़ा सा सुंदर सा आलीशान घर बनवाकर तैयार कर लेते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत भावुक हो जाते हैं। आखिरकार हमारा खुद का घर पूरा बन ही गया, जिसे पूरा करने के सपने हम कितने सालों से देख रहे थे। सच में जब जिंदगी में सब ठीक हो जाता है तब कितना अच्छा लगता है, वरना हमने कितने कष्टों भरे दिन गुजारे हैं। यहाँ हम सबके लिए खुद के अलग अलग कमरे भी हैं। यहाँ सबके लिए सब कुछ है। और तो और हमने इस घर में वही कांच का डिब्बा रखा है जिसमें लोग मछलियां पालते हैं। आपने कहा था ना लोग शौक के लिए पालते हैं, तो देखो हमने भी रखा है। इसे एक्वेरियम कहा जाता है। वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। पहली बार इसे अपने सामने देख रही हूँ। हाँ, आप सबने जो कहा था हमने सब इस घर में लगवाया है। चलो, भगवान की दया से सब अच्छा हो गया। हाँ हाँ हाँ। इस तरह सब्जी की खेती, मछली और पशुपालन करके उन्होंने अपनी जिंदगी को ही बदल लिया।
अपने पुराने बड़े आंगन वाले घर को सुंदर और आलीशान घर में बदलवा दिया और खेती बाड़ी पशुपालन करने के लिए अलग से जमीन लेकर उस पर अपना कारोबार और भी ज्यादा बढ़ाया। उसमें तीनों बहुओं ने बहुत योगदान दिया और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके अपने पतियों को इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी मदद की।